हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो ग्रुप 5 की वैकेंसी आने वाली है मध्य प्रदेश में, एमपी में लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, उसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और सबसे बड़ा फैक्टर कि उसमें सिलेबस क्या होगा, क्या क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा, और साथ ही साथ तैयारी स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से पढ़े, एवरीथिंग इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी वैकेंसी आने वाला है, अभी से इतना क्यों हल्ला मचाए पड़े हैं, अभी से मैं क्यों इतना एक्साइटेड हो जाऊँ। ज़रा एक बात को फाइनली आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ, उसके बाद आऊँगा अपने टॉपिक पे। अभी एमपी व्यापम के वेबसाइट पे कैलेंडर में उन्होंने अपडेट किया, जो उनका एकेडमिक कैलेंडर होता है उसमें उन्होंने अपडेट किया है कि अक्टूबर 2022 में, ध्यान से देखेंगे बच्चे, अक्टूबर 2022 में जो है वैकेंसी व्यापम ग्रुप 5 की लैब टेक्नीशियन की आएगी। ठीक है, और ये अक्टूबर में वैकेंसी आएगी तो नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। हार्डली नवंबर तक जाएगा ही जाएगा, और नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये आपको जो है एडमिट कार्ड प्रिपेयर कर लेंगे। दिसंबर लास्ट तक या जनवरी के शुरू में टेंटेटिव है कि इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो सकता है नवंबर में भी एग्जाम हो जाए, लेकिन हमारा एक अनुमान है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरू तक एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, अब अभी चल रहा है मई। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ, 7 महीने आपके पास टाइम है। इस 7 महीने के अंदर में ही फेस्टिवल टाइम भी आने वाला है। अक्टूबर से तो सारा फेस्टिवल, चाहे दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, देन दीपावली हो, क्रिसमस हो, बहुत सारे फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 7 महीने में 1 महीने तो आप फेस्टिवल का भी काट के अलग कर दो, क्योंकि हम लोग फेस्टिवल में डिस्टर्ब होते ही होते हैं, न चाहते हुए पर भी। यानी 6 मंथ का आपके पास टाइम है। अब इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ 6 मंथ। क्यों मैं जल्दी में हूं आप लोगों को ये समझाने का, इस बात से समझिए। 6 महीना आपके पास टाइम है। ठीक है, क्लियर है। अब जरा हम लोग गौर करते हैं कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती ही कितनी है, बहुत कम। फर्स्ट वन तो कि वैकेंसी ही लेस अमाउंट में एक्सीडेंटली आता है। ये जो ग्रुप 5 की वैकेंसी है, इसके पिछले मैं अगर 2 वैकेंसी पे नज़र डालूं तो समझ लीजिए कि पहली जो वैकेंसी आई थी 2017 में आई थी, जिसका एग्जाम हुआ था 2017 के अप्रैल में, और नेक्स्ट वैकेंसी जो आया वो 2020 में आया, जिसका एग्जाम हुआ था मुझे लगता है कि 2021 के जनवरी में। ठीक है, यहाँ गैप कितना है, 17 से 20, 21 में जाके एग्जाम हुआ है, यानी 3-3.5 साल का, 4 साल का गैप है। 4 साल की वैकेंसी आई थी। आप लक्की हो बच्चे कि 2021 में वैकेंसी आया था और 20 में आया था और 21 में एग्जाम हुआ था, और फिर से आपको 2022 में, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर में फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई वैकेंसी की। पहली बात तो कि वैकेंसी कम आती है। दूसरी बात, वैकेंसी आती है तो लिमिटेड सीट पे आती है, सीट भी कम है। क्या है सर, सीट भी कम है। ठीक है, बढ़िया बात है। और उसके बाद आपके पास जो है पढ़ने का टाइम भी, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम भी बहुत कम मिलता है। यहाँ तो 6 महीने का मिला है, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। टाइम भी क्या है आपके पास, कम मिलता है। अब आप बताओ कि वैकेंसी भी कम है, सीट भी कम है, टाइम भी कम मिलता है, और ऊपर से आप स्टडी भी ना करो। क्या करो बच्चे, आप पढ़ाई भी ना करो। तो आप मुझे बताओ कि इन सब में कहीं कुछ है नहीं, सब में कम कम है, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? संभव है क्या सिलेक्शन होना? हलवा है क्या कि हमने बनाया और खा लिया? हलवा तो नहीं है ना। जब सीट कम रहेगा, जब वैकेंसी कम आएगी, अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा, तो ज़्यादा मजबूती के साथ हमें तैयारी करनी होगी ना, पढ़नी होगी, तब तो सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि बैठेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा क्लास 2017 के जब व्यापम की वैकेंसी आई थी ग्रुप 5 की, तो मैं क्लास नहीं चलाता था। 2020 में जब वैकेंसी आया था, 21 में जो एग्जाम हुआ था, उस समय हमने 2020 में स्टार्ट किया था। सितंबर 2020 से मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की है। दिस इज अ जर्नी ऑफ माई लाइफ। तो उसमें हमने व्यापम के कई सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे, इनरोलमेंट लिए थे क्लास के प्रिपरेशन के लिए। हमने बहुत ही बिग अचीवमेंट दी थी मात्र 3 से 4 महीने की क्लास में।
मैंने नहीं दी थी, ऐसा सारा क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, मैं बच्चों को सारा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे पास पढ़ के भी नहीं सर्विस नहीं हुआ था उनका, किसी का 1-2 मार्क्स को लेकर रह गया, किसी का 5 मार्क्स को लेकर रह गया। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि बच्चों ने इतना मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई किया, उतना मेहनत किया, इसलिए उनको अचीवमेंट मिली। एक हमारे पास स्टूडेंट, तो ये 2020 वाले की मैं बात बता रहा हूँ, पैटर्न पे आऊँगा। टेक्निकल पार्ट से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उसमें से उसने 72 मार्क्स लाया था, 3 मार्क्स केवल रॉन्ग हुए थे। ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया इसलिए उसका 72 मार्क्स आया, उसने मेहनत करा इस तरीके से कि उसका 72 मार्क्स आया। तो मेरा कहने का मतलब केवल एक ही है कि बिना पढ़े कैसे हो सकता है, और पढ़ने के लिए समय चाहिए होगा। आप जब जब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं तो बीएससी एमएलटी का 3 साल का कोर्स होता है, डीएमएलटी का 2 साल का कोर्स होता है। ये 2 साल और 3 साल का सिलेबस, जो सरकार ने बोला कि इस सिलेबस को 2 साल में पूरा किया जा सकता है, 3 साल में पूरा किया जा सकता है, आपको यहाँ 6 महीने का टाइम मिला है। तो अगर 6 महीने में इसको कवर करना है 3 साल का सिलेबस, तो कितना पढ़ना पड़ेगा वो बात समझिए आप। 6 मंथ है, और यहाँ पर 3 साल में कितना होगा, 12 ये 36 मंथ, 6 36, यानी कि 6 गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके इस सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे 6 महीने में। और अगर इसमें भी आप टाइम वेस्ट करते ही चले गए कि अरे आएगी फॉर्म भर देंगे, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस कंफर्ट जोन में आप होंगे, अभी रह रहे होंगे, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप सब जगह जाके बोलेंगे भी कि अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतनी मेहनत किया, मेरा हुआ ही नहीं। क्या खाक पढ़ाई किया? एक स्ट्रेटेजी। युद्ध देखिए 2 प्रकार से लड़ी जाती है, एक तो बहुत बड़ी सेना हो, और दूसरा सेना कम हो लेकिन रणनीति बहुत स्ट्रांग हो। तो बहुत बड़ी सेना है तो आपकी चांसेस रहती है कि हम युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी सेना में भी आपकी कोई रणनीति नहीं है तो आप एब्सोल्युटली युद्ध हार जाएंगे। आप बहुत पढ़ने में तेज भी होंगे ना, तब भी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब भी आप सक्सेस नहीं होंगे। और आपके पास छोटी भी सेना हो, मतलब कि छोटा भी कम भी समय हो, और रणनीति के साथ अगर मैं पढ़ूं, तो सक्सेस होने का रेट बढ़ जाता है हर एक स्टूडेंट का। और ये रणनीति कौन बताएगा, कौन समझाएगा आपको? एक टीचर समझाएगा। नॉट ओनली दैट कि मैं समझाऊंगा, कोई भी शिक्षक के पास आप पढ़ेंगे, वो आपको बताएगा, वो आपको समझाएगा। मैं ऐसा हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, कि दुनिया का कोई भी टीचर जो है स्टूडेंट को सक्सेस नहीं दिलाता है। दुनिया का कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को नौकरी नहीं दिलाती है। उसको अपने से नौकरी लेनी होती है सर। टीचर और इंस्टीट्यूट और कोचिंग जो है उसको बस एक रास्ता देता है, उसको बस गाइडिंग करता है, उसकी राहें आसान करता है। ऐसा नहीं कि उस रास्ता पे चलेगा वो खुद, आपको बस दिखाएगा। हो सकता है आपको धक्का देगा ताकि आप एक बार स्पीड पकड़ लो, पुश करेगा, धक्का देगा कि आप एक बार स्पीड पकड़ लो, फिर तो आप खुद ही दौड़ने लगोगे। तो उसके लिए आप जो कि जिस कंफर्ट जोन में सोए होंगे, उससे आपको जागना पड़ेगा। कई सारे बच्चे अभी इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा होगा कि सर अपनी बिजनेस चमका रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, मैं बहुत हार्डली नहीं लेता हूँ, क्योंकि लाइटली लेता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हो ना, सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, आपको सोचने की स्वतंत्रता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बिजनेस चमकाने के लिए कर रहा हूं, आपको पर डे में पढ़ने के लिए जो कर रहा हूं, ये गाइडेंस दे रहा हूं कि मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन करो, मत करो। कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करो तुम, नॉट ओनली दैट, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे पास ही मत ज्वाइन करो। मेरे पास माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि मैं बस वही एक्चुअल में मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और विशेष आपको दे रहा हूँ। एक सरस्वती की कृपा किसी पर भी हो सकती है, आप उसके पास जाइए। लेकिन अगर मैं 12 घंटे 24 घंटे मेहनत करके आपको कुछ गाइडिंग दे रहा हूं, आपके भला के लिए सोच रहा हूं, और उसमें मेरी कोई भलाई होती है, तो आपको इसमें जलने का कोई हक नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो आपको पढ़ाएगा, आदिकाल से चला आ रहा है कि जो शिक्षा देगा वो आपको गुरु दक्षिणा लेगा। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और हमारे पास इतनी भी फी नहीं है। हमने जो फी रखी हुई है लाइफ फाउंडेशन बैच की, हालांकि उसमें मैं बात करने आऊँगा, 4200 है, 4200 है। ऑफलाइन कोचिंग में मैंने देखा 1 महीने का फी होता है 4200। अभी इस कोर्स पे आऊँगा, इसको थोड़ा फिलहाल अभी मैं रोकता हूँ, इधर हम लोग नहीं जाते, भटकते नहीं है। मैं आपको पहले अपने वीडियो पे आता हूँ।
मैं ऐसा केवल इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि कहीं भी आप पढ़ो बच्चे, आपके पास खुद भी अगर कंटेंट है तो आप उससे भी पढ़िए। सफलता पढ़ने से मिलेगी। ऐसा नहीं कि सफलता केवल चंदन सर के पास पढ़ने से मिलेगी, हाँ हमारे पास पढ़ने से भी मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि चंदन सर के पास ज्वाइन केवल कर लिए और नहीं पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। हमारे पास भी ज्वाइन करोगे तो पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा, कहीं और ज्वाइन करोगे तो भी पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा। दूसरा एक्सक्यूज कि टाइम नहीं मिलता है। मैं लेबोरेटरी में ड्यूटी करता हूँ, हम लोगों का प्रोग्राम वैसा ही, आप लेबोरेटरी में ड्यूटी करते हैं इसलिए हमारा ऐप पे लेक्चर अपलोड होता है। आप रात में 12 बजे रात में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो उसमें भी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। लाइव क्लास का यहाँ पे कोई झंझट नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद सीखना होगा। मेरे पास क्या समस्याएं नहीं है, कभी वाइफ बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी भाई को काम है, कभी फैमिली को टाइम देना, कभी माता जी को टाइम देना, कभी पिताजी को, कभी रिश्तेदार, हमारे पास है कि नहीं है। लेकिन मैं वो सभी एक्सक्यूज लेके आपके पास आता हूँ क्या? क्लास लेने के लिए मैं इन सबसे टाइम निकाल के आता हूँ ना आपके पास क्लास लेने के लिए। तो एक्सक्यूज सबके पास है, उसको कैसे मैनेज करना है, दिस इज योर ऑन ड्यूटी, दिस इज योर प्रॉब्लम कि आप उसको किस तरीके से उस टाइम को मैनेज करके अपना एक टाइम काट के निकालिए। डेली का 5 घंटे कितना निकालना है आपको? 5 आवर कम से कम। इसको लाइटली नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है कि 6 महीने है, 6 महीने में 5 घंटे में पढ़ के क्या करूंगा। जो 5 घंटे नहीं पढ़ेगा सिलेक्शन नहीं लेगा। कुछ अपवाद होंगे जो 2 घंटे पढ़ के ले लेंगे, लेकिन बिना 5 से 6 घंटे पढ़े नहीं मिलेगा। मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम आपके पास टाइम है तो आप 8 से 10 घंटे भी पढ़िए। टॉप भी तो कोई कर सकता है, तो करने के लिए 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा ना, और बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले बात आपको समझ में आई कि हमें एक्टिव क्यों होना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस को 6 महीने में कंप्लीट करनी है। दूसरी बात अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बच्चे, मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेज और मेल आए हैं, मैं बहुत ही अंदर से गदगद हो जाता हूँ कि आप लोगों को इतना फीडबैक है मेरे प्रति, या इतना इंटरेक्शन है पढ़ने के लिए मेरे से, कि सर न्यू बैच स्टार्ट कीजिए। अभी हालांकि जो एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, सिलेबस पे आ रहा हूँ, 2 मिनट में आप लोग का टाइम लूँगा बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा गाइडिंग का ही बात है। इसीलिए मैं पढ़ाई पे लेक्चर में ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हमेशा मैं क्लास लेता हूँ तो केवल पढ़ने की बात करता हूँ, गाइडिंग के बहुत कम, जो मतलब बकवास करने की बात कम। लेकिन इस क्लास में मैं बकवास थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे शायद आपके किसी का भविष्य बन जाएगा, सुधर जाएगा। उससे मेरा नहीं आपका भला हो जाएगा, मुझे भी बड़ा खुशी मिलेगी। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरे पास वैसे सैकड़ों से ज़्यादा बच्चों के, जो मैनेजमेंट टीम में नितिन सर हैं उनके पास मेल आया है, मैसेजेज आया, वो मुझे दिखाते हैं। हर एक सैटरडे संडे को मैं खाली रहता हूँ, हालांकि खाली तो सैटरडे को भी एमसीक्यूज बनाता होता नहीं रहता हूँ, लेकिन वो दिखाते हैं। कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर न्यू बैचेज कब से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 5 की। अभी वैकेंसी आई है ग्रुप 5 की, न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि लैब फाउंडेशन बैच जो एप्लीकेशन पे चल रहा है वो लगभग जनवरी से स्टार्ट हुआ है, यानी 3-4 मंथ हो गया उसको चलते हुए, 5 मंथ। तो नया बैच कब से स्टार्ट होगा? मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूं बच्चों, आप सब लोग जान लीजिए। मेरी कोचिंग चलती है झारखंड से, मैं झारखंड के रांची से। मैं बिहार में, हमारे यहाँ एक कहावत है, हिंदी की कहावत बताता हूँ कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने से कोहड़ा फल नहीं जाता है। इसका मीनिंग समझाता हूँ। अक्सर मेरे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने से कोहड़ा नहीं फलेगा। कोहड़ा का मतलब होता है सीताफल, आपने देखा होगा ना, सब्जी होता है एक सीताफल। तो कहते हैं कि जिस दिन आपका भोज है या जिस दिन आपका कोई ओकेजन है घर में, आप उस दिन उस सब्जी के बीज को, सीताफल के बीज को अगर रोपोगे, बीज को बोओगे, तो क्या वो फल जाएगा बड़ा होके एक दिन में? नहीं फलेगा। कई सारे ऐसे कोचिंग हैं जो ऐसे वैकेंसी आई, नया बैच स्टार्ट हो गया होगा ग्रुप 5 का, लेकिन आप जरा नोटिस कीजिएगा, ये 3 साल का कोर्स, कौन ऐसा टीचर है जो आपको 4 महीने में कंप्लीट कर देगा? कौन सिलेबस कंप्लीट कर देगा? नहीं करेगा। और अगर कर भी दिया अपने तरीके से तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? और अगर यदि समझ में नहीं आया, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आधा अधूरा आपको नॉलेज मिला, आधा अधूरा कंटेंट मिला, तो क्या आप उससे प्रिपरेशन करके और अचीव कर लेंगे ग्रुप 5? तो क्यों? आपसे तो पैसा पूरा ले लेगा। मैं भी अगर न्यू बैच स्टार्ट करूंगा, मेरे को न्यू बैच स्टार्ट करने में क्या, मैनेजमेंट टीम में कोर्स क्रिएट करेगी, मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। 1-2 घंटा मुझे ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, यही तो होगा। पैसा तो आप पूरा दे दोगे, लिया ही जाएगा, बिना पैसे का तो कोर्स नहीं दिया जाएगा कहीं पर भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में। पैसा भी आपने पूरा दे दिया, आपको कंटेंट भी नहीं मिलेगा, आपकी तैयारी भी नहीं हुई और आपको सफलता भी नहीं मिला। जबकि यहां पर वैकेंसी भी कम था, समय भी कम था। नुकसान किसका हो गया? टोटली आपका हो गया।
इसमें फ़ायदा क्या हुआ नया कोर्स स्टार्ट करने में भाई, न्यू बैच स्टार्ट करने में। हमारा जो गोल है, अभी जो लाइफ फाउंडेशन बैच चल रहा है उस पर लगभग मुझे लगता है 40% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 60%, 55 से 60% बचा हुआ है। हमारा एम्बिशन है कि उसको हम लोग अगस्त लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे, हार्डली से हार्डली सितंबर 15 तक जा सकता है। कोर्स कंप्लीट करना है, पहले पूरा कंटेंट आपको दे देनी है। अभी तक जो कोर्स, अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि सर अभी तक जो कोर्स हो चुका वो तो मेरा छूट गया। छूटा कहाँ भाई, जो क्लासेस अपलोड होता है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इनरोलमेंट लेंगे उससे 1 साल तक आपके पास पड़ा रहेगा आपके आईडी पे। आप जैसे ही इनरोलमेंट लेंगे, लेक्चर 1 से अनलॉक होगा, आप अपनी प्रिपरेशन लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। आप बोलो इसमें पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का एक रूल है, आपको मैंने क्या बताया, 5 घंटे पर डे पढ़ना है कम से कम। तो 4 घंटे जो है, 4 घंटे भी मत रखो, 3 घंटे ही रखो। 3 घंटे जो पिछले क्लास हो चुके हैं उसको पर डे आप शेड्यूल बनाइए। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने का शेड्यूल बनाइए। आपके पास 8-10 सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 1 हफ्ते में पढ़ लेना है। तो 2 घंटे में पिछला क्लास देखना है 2 घंटे तक, और उसका नोट्स बनाना है। हालांकि नोट्स मिलता है आपको एप्लीकेशन पे, वो प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप खुद से बनाइएगा पढ़ के तो ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा याद होगा। 2 घंटा पिछला क्लास को, और जो पर डे क्लास अपलोड हो रहा है 1.5 घंटा उस क्लास को दीजिए। 3.5 घंटा इसको दे दिया आपने। आप बोलोगे अभी भी तो 1.5 घंटा बचा, आपने 5 घंटा बोला था। आधा घंटा आपको रिवीजन को देना है और 1 घंटा नॉन टेक्निकल पार्ट को देना है। एक्चुअल में जो एग्जाम होता है, रेशियो समझिए, जो ग्रुप 5 की एग्जाम होती है वो 75 + 25 होता है। मतलब 75 मार्क्स टेक्निकल पार्ट, 25 मार्क्स नॉन टेक्निकल पार्ट। इस पे आता हूं, थोड़ा सा इससे पहले समझा देता हूं कि जो हम लोग कोर्स चला रहे हैं वो आपको अगस्त से सितंबर 15 तक हमें कंप्लीट कर लेना है। आप एक्सेस लेंगे, इनरोलमेंट लेंगे, क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, सब आप रिवाइज करते चलेंगे, पढ़ते 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 1.5 से 2 महीने में आप अपडेट हो जाइएगा। जहां हमारा लेटेस्ट चल रहा है क्लास वहां तक आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे सितंबर तक हम लोग 15 तक खत्म कर लेंगे, ऐसे अगस्त ही टारगेट है, अगस्त तक खत्म कर लेंगे। जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारे पास 2 से 3 महीना बच जाएगा, आपका पूरा कंटेंट मिल गया। 2 से 3 महीना बच जाएगा हमारे पास रिवीजन का। ये कोर्स फिनिश होने के बाद सारे क्लासेस बंद हो जाएंगे। स्पेशली मैं इंगेज होऊंगा केवल ग्रुप 5 के लिए, क्योंकि इस बार जो मुझे प्रिपरेशन देनी है बच्चों को, वो शायद इससे पहले हमने मेहनत नहीं करा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें सक्सेस देना है। तो जो 2 से 3 मंथ बचेंगे उसमें हमें फास्ट रिवीजन कोर्स स्टार्ट होगा। जो अभी एनरोलमेंट लेंगे उनका रिवीजन कोर्स स्टार्ट होगा। पूरा आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, पर डे शाम में उसके लिए लाइव सेशन का व्यवस्था किया जा रहा है, उसमें लाइव क्लासेस के लिए कि शाम में पर डे 2 घंटे का रिवीजन कोर्स चलेगा, क्लास चलेगा। यानी पर डे आप उसको सारा पढ़ा हुआ हमसे, फिर हम लोग जल्दी जल्दी फास्टली उसको रिवाइज करेंगे 2 से 3 महीने में, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। तो हम लोग तैयारी ऐसे आपको करवाएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अभी के नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आधा अधूरा सिलेबस के साथ, या आप कंप्लीट सिलेबस के साथ पूरा रिवीजन करना चाहते हैं। आपके ऊपर चॉइस है, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। खुद से भी पढ़ सकते हैं, कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट इज ओपन फॉर यू, डिपेंड ऑन यू, दिस इज योर चॉइस, वेयर विल यू ज्वाइन योर क्लास। ठीक है, ये था क्लास का पैटर्न। एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन है रैंक प्लस द लर्निंग ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कीजिए, मैनेजमेंट टीम आपको हेल्प करेगी कहीं भी कोई भी इशू प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। ग्रुप 5 की जो एग्जाम हुई थी 2017 एंड 2020 अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ एग्जाम, इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो है डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या उम्र होगी, कहाँ के बच्चे अप्लाई करेंगे, सब कुछ नहीं पता है। लेकिन प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ जो 2017 में आया है और 2021 में जो एग्जाम हुआ, उन दोनों के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो इसी रेशियो पे एग्जाम हुआ है, 75 + 25, 75 + 25। 75 मार्क्स आपको टेक्निकल पार्ट से आए, जो कि हम लोग पढ़ाएंगे आपको एप्लीकेशन पर, रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे। पर्सनली मैं सारा क्लास आपको पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल और टीचिंग स्टाइल आपको पता है। ठीक है, यानी 75 मार्क्स आपको हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी पुटअप किया जा सकता है। और जो 25 मार्क्स है, यानी 75 × 25 रेशियो, 25 जो है नॉन टेक्निकल पार्ट से आपको पूछा जाएगा। अब नॉन टेक्निकल पार्ट से जो मैं एनालिसिस कर रहा था इन दोनों साल के क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारे पास 2 साल का ही रिकॉर्ड है, इसके पीछे का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, बेसिकली किसी के पास होगा तो आप मैनेजमेंट टीम को फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं उस पर भी एनालिसिस करूंगा। ठीक,
तो ये 25 मार्क्स में जो आपको पूछा है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है, उसके लिए आपको 1 घंटा 1 आवर पर डे पढ़ना है। मैंने बोला 5 घंटे इसको टाइम देना है, 4 घंटे इसको टाइम देना है टेक्निकल पार्ट को, और 1 घंटे जो है नॉन टेक्निकल को, यानी 5 से 6 घंटे पर डे आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया था देना है। 1 घंटे में इसमें पूछता क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे इस पर जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर से पूछा गया, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन इतना इजी पूछा गया। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। क्वेश्चन इतना इजी था कि आर्टिकल से पूछा है, जिसमें ए, एन और द, जो आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा, 5 में पढ़ा होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, बस इतना ही सा क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश ग्रामर में। एक बार रिवाइज करो ना सर, क्लास 1 से लेकर 10 तक जो आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, कन्फर्म है कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है हिंदी ग्रामर से पूछता है, हिंदी व्याकरण से पूछता है, हिंदी व्याकरण से पूछता है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, वर्ण, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, यही पूछता है, इससे ऊपर जाता ही नहीं है। ये भी बहुत ईजी है। क्लास 1 से लेकर 10 तक आप हिंदी व्याकरण रिवाइज कीजिए। अरे बुक तो सबके पास पढ़े होंगे, अभी नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई तो पढ़ रहा होगा आपके घर में, उसके पास हिंदी और इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ा ही होगा। छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज कीजिए ना, एक बार में याद हो जाएगा। मैंने तो कहता हूँ कि मेरे को अभी तक याद है कि मैंने ये सब जो पढ़ा था हिंदी ग्रामर और इंग्लिश व्याकरण में, मुझे अभी तक भी सब याद है। वो तो कहो कि मेरे पास टाइम नहीं बचता, अगर बच्चे मेरे पास टाइम बचे तो मैं ये भी आप लोगों को पढ़ा दूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी पार्ट नहीं है। ये समझने के लिए आपको डिफिकल्टी फील नहीं होगा, ये आप बहुत इजीली उस किताब से पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है, आप पढ़ सकते हो इजीली। थर्ड वन जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मैथ से, मैथ एंड रीजनिंग से। मैथ और रीजनिंग जो क्लास 10th तक आपने पढ़ा है, रीजनिंग शायद नहीं पढ़ा होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कीजिए, आप वहाँ से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पर डे 10-15 रीजनिंग सॉल्व कीजिए, बहुत इजी एसएससी लेवल से भी थोड़ा सा नीचे के क्वेश्चन आएगा। मैथ और रीजनिंग में बहुत ईजी क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। पर डे 1 घंटा आप टाइम दीजिए, वो आपको सॉल्व हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जो पूछा गया है अभी तक, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। करेंट अफेयर्स कहाँ से कंप्लीट होता है? आपको बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने नहीं जाना है, बस केवल करेंट कहाँ से कंप्लीट होगा? अखबार पढ़ने से। अखबार सबके गांव में आता है, सबके घर आता है। सबके घर अगर नहीं भी आता होगा तो अगल बगल दुकानें तो होंगी, मेडिकल शॉप होगा, किराने का स्टोर होगा, वहाँ तो आता ही आता है। वहाँ से आप पढ़िए अखबार, पर डे 2-3 अखबार पढ़िए। जैसे कि आज ही कल ही जीता है हमारा टीम इंडिया, जो है थॉमस ट्रॉफी जीता है बैडमिंटन में, तो ये करंट अफेयर का चीज़ है, इसको आप याद रखिए कि कब जीता है। तो 14 मई को जीता है थॉमस ट्रॉफी इंडिया ने। किसको हरा के जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा के जीता है, जो 14 साल से इंडोनेशिया लगातार जीत रही थी। यही सब करंट अफेयर्स में आपको याद रखना है। बस इतना सा आप पढ़ लीजिए सर। नॉन टेक्निकल में ये 25 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। और जिसको ये 20 मार्क्स आ गए ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि नौकरी जो है ना, टेक्निकल पार्ट जो आपका है वो नहीं दिलवाता, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का वैकेंसी हो। जो उस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नहीं रहता है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है, वही सर्विस दिलाता है बच्चों को। तो इसलिए आप जो नॉन टेक्निकल पार्ट पे जिसकी कॉन्सेप्ट हो गई पकड़, केवल इतना सा पढ़ने से आपको 20 मार्क्स आ जाएगा। और 20 मार्क्स आ गया और इधर से आपके 75 में से 60 भी आ गए, तो 60 और 20 80 नंबर में तो टॉपर बन जाओगे। पिछली बार मुझे लगता है 81-82 पे टॉपर बना था, या 85 पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन 80 मार्क्स इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। जनरल कैटेगरी में होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ऐसे हलवा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। बोलोगे सर बार बार डरा देते हैं, हाँ मैं बार बार इसीलिए डरा देता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस यही है, ये नॉन टेक्निकल का और टेक्निकल का सारा सिलेबस लाइफ फाउंडेशन का अवेलेबल है रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए और देखिए कि सारा सिलेबस क्या है। पढ़ना पड़ेगा सर, बिना पढ़े नहीं होगा। कोई अगर कहता होगा कि मैं बिना पढ़े पढ़ लेता हूँ, सर के पास क्लास ज्वाइन करो, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके पास ज्वाइन कर लो, उससे फायदा होगा। किसी के पास ज्वाइन करो, बस पढ़ो। मेरी यही आप लोगों से हटले विनती रहती है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सबसे सर कि आप पढ़िए, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते ड्यूरिंग ये बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे हमेशा बताते हैं, बातें भी करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपने मेरे पास क्लास ज्वाइन किया तो दैट इज़ अ बिग थिंग, बहुत अच्छी बात है, आपको तो और गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन जो उनका नोट्स बनाया उन्होंने, जो उन्होंने पढ़ा है, वो एक्चुअल में उन्होंने सिलेक्शन होने इतना पढ़ा था, उनको बस मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ, उनका हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़े हैं एक्चुअल में। और दूसरी बात, एक और आपको सजेशन देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लेक्चर के ड्यूरिंग में याद आ गया, कि नोट्स ये वाला जो आपने पढ़ा है ना सर, जो आपके माइंड में भरा गया है ना, कूट कूट के जो फिल किया गया है ना, तो मेरे को नोट्स दे दो, मैं प्रिंट निकलवा के पढ़ लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। नोट्स किसने लिखा है, किसने अपनी भाषा में लिखा है, उसने कहाँ क्या मिस्टेक की है, उसने क्या सही लिखा है, वो अपने लैंग्वेज में लिखा था, आपको कैसे समझ में आएगा और आप उसका नोट्स पढ़ लोगे। नोट्स नोट्स नोट्स, दिमाग में कचड़ा भर रखा है आपने। नोट्स पढ़ने का इतना ही शौक है तो किताबें पढ़ो, किताबें तो अवेलेबल है मार्केट में। नोट्स पढ़ के केवल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के एग्जाम निकाला जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम नहीं। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़नी होगी, और वो नोट्स से फुलफिल नहीं होता। नोट्स में कीवर्ड्स लिखे जाते हैं 4-4 ऐसे, बस उससे कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा। उसके लिए जो टीचर पढ़ाएगा वो आपको पढ़ना होगा, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा रहा हो या कहीं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हो, उसके माध्यम से आपको पढ़ना होगा। जो नोट्स प्रिंट के उसके वो प्रिंट करवा रहा है, उसका वो प्रिंट करवा रहा है, और वही गलती माइग्रेट हुए जा रहा है और वही गलती हम पढ़े जा रहे हैं। 4 पेज के नोट्स पढ़ने से किसी को सफलता नहीं मिलती है, झूठी बेकार की बातें हैं। और अगर आपको मिलती है तो मुबारक हो आपको, आप लीजिए और अपना जीवन बर्बाद कीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट चांस होगा, तो आप अपनी लास्ट चांस इतना इजी वे में क्यों खो रहे हो? नहीं खोना है, कहीं से भी पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। ड्यूटी करते हुए भी टाइम निकालनी है, ड्यूटी कर रहे हैं फिर भी कान में लीड डाल के मेरे लेक्चर्स सुनते रहना है। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद होती है। पढ़ते रहना है, बस पढ़ना है, किसी हर हाल में इसको पाना है। अपने जहाँ पढ़ते होगे ना वहाँ पे बस लिख के चिपका दो ग्रुप 5, इस तरीके से लिख के चिपका दो, और पर डे सुबह शाम उठते सुनते उसको देखो। वो तुम्हें सोने नहीं देगा कि ग्रुप 5 कैसे अचीव करना है। ऑल अबाउट इस वीडियो में इतना ही था कि आपको पढ़ना कैसे, अगर मेरे पास क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्रीवियस क्लासेस कैसे कंप्लीट करनी है और न्यू क्लासेस तक कैसे पहुंचना है। सितंबर के बाद आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा क्योंकि हम लोग रिवीजन वाला स्टार्ट करेंगे तो। एंड देन आपको सिलेबस नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट दोनों लेके कैसे चलनी है, कवर पर डे करना है, थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़ना है, टालना नहीं है। जहाँ टालेंगे लैग करेंगे आप, खत्म आपका काम। आज का क्लास हम कल नहीं कर सकते क्योंकि कल वाला भी क्लास हो जाएगा और आज वाला भी, वो चक्रवृद्धि भी आज बढ़ते जाता है। लैग नहीं करना है, टालना नहीं है, पढ़ना पर डे है। 4-5 महीने भूल जाइए ना, 4-5 महीने भूल जाइए अपने लोगों को, कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, कौन मेरा सोना है, कौन मेरा बाबू है, सब भूल जाओ। सोना बाबू, मामा चाची काकी नानी सबको भूल जाओ, त्यौहार वगैरह सब। ये 5 महीने में अगर कुछ पा लिया ना तो सोना बाबू काका मामा नानी सब तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर ये नहीं पाया ना तो वही सोना बाबू तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, या वही सोना बाबू तुम्हारा छोड़ के चला जाएगा, किसी और का हो जाएगा। इसलिए पाना है तो सैक्रिफाइस करो अपने जीवन के साथ, थोड़ा सा त्याग दिखाओ, बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। क्लासेस बहुत सारे हैं, आप आइए जुड़िए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होता है हमारे मैनेजमेंट टीम से कंसल्ट कीजिए, वो लोग आपको, उन लोग से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो वो लोग आपको मेरे से भी कांटेक्ट करवाएंगे। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।